हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। A6 चैप्टर आर्ट एंड कल्चर की चल रही है और इसमें हम लोग आधा तक पढ़ चुके हैं और यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था। और ये 11th क्लास की NCERT है और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए ये बुक पढ़नी होती है। उसके बाद आप नितिन सिंह कहानियाँ पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ ये बुक कंप्लीट कर सकते हैं हमारे वीडियो के साथ और हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो हमने कल 6 चैप्टर का थोड़ा सा पढ़े और उसके बाद आज कंटिन्यू करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र। कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। चूँकि कश्मीर का क्षेत्र गंधार कला के समीप था, तो इसलिए वहाँ का मतलब प्रमुख स्थल है तक्षशिला। जो तक्षशिला है अभी पाकिस्तान में, पेशावर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ये गंधार कला का प्रमुख स्थल है। इसीलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गंधार कला का मतलब वहाँ नज़दीक पड़ता था गंधार शैली से, इसके कारण उनका मतलब प्रभाव उसमें दिखाई देता है। दूसरी ओर उसमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहाँ तक पहुँची। मतलब कश्मीर के कला में गंधार की कला के साथ साथ गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन दोनों कलाएं का सम्मिश्रण है। जैसे सारनाथ और मथुरा से भी वहाँ का मिश्रण पाया जाता है। यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों में भी वहाँ तक पहुँची। ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षु कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी के क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस, नालंदा और दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर आया करते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगी। मतलब वहाँ पर सबका मिश्रण हो गया। जैसे बनारस, नालंदा और दक्षिण में कांचीपुरम के केंद्रों तक यात्राएं मतलब यात्री करते थे और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराएं मिली और वहाँ पर की क्षेत्रीय परंपराएं भी थी। पहाड़ी क्षेत्रों की अपनी भी परंपराएं थी और बहुत से परंपराओं का मिश्रण था। जैसे गंधार, मथुरा, बनारस, कांचीपुरम तक की कलाएं, गुजरात, बंगाल की कलाएं मिली हुई थी। और पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे तो मुख्य गर्भगृह और शिखर को तो रेखा प्रसाद शैली में बने होते हैं, जबकि मंडप जो होता है वो काठ वास्तु से के एक पुराने रूप में होता है। मतलब जो गर्भगृह रेखा प्रसाद जो था वो पहले जैसा ही है, लेकिन जो मंडप है वो काष्ठ वास्तु से बना हुआ है। मंदिर स्वयं पगोडा स्तूप का सूरत ले लेता है। कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिसमें से पंड्रेथान में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा पालन करते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है। और कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म का साक्ष्य मिलता है। और एक मंदिर हिंदू देवस्थान है जो शिव को समर्पित है। देवस्थान मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। वास्तुकला जो कश्मीर की है वो पुरानी परंपरा की है और इनके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती है, मंदिर के अंदर बनाई जाती थी। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार, मतलब बर्फ़ के कारण जो होता है शिखर छत चोटीदार होती है और इसका ढाल बाहर की ओर होता है, जैसे हिमपात से उनका मतलब सामना किया जा सके। ये मंदिर जो थे वो एकदम ज़्यादा अलंकृत नहीं बनाए गए थे और इनमें गुप्तोत्तरकालीन गहरे उत्कीर्णन की सौंदर्य प्रणाली के बहुत हटकर है। हाथियों की कतार का बना आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर की सजावट है। मतलब इस मंदिर में मेन जो है अलंकरण किया गया वो हाथियों का बना आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण। फिर एक शामला जी में मिली प्रतिमाओं की तरह, शामला जी किधर है तो गुजरात के मंदिर है। और चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ इसमें मतलब गुप्तोत्तर, गुजरात, बंगाल, कांचीपुरम, बनारस इत्यादि सभी शैलियों का मिश्रण है इसमें। लक्षणा देवी का मंदिर स्थापित महिषासुर मर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं आकृतियों में गुप्तोत्तरकालीन परंपरा का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। और इसमें दिखाया कश्मीर में धातु परंपरा का पालन किया गया है। तो दूसरी ओर मूर्तियों को गुप्तोत्तरकालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान दिया गया है।
इस मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें यह कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासन। शिलालेख क्या होता है? कोई राजा अपना लेख को मंदिर के दीवारों पर लिखवा देता है, उसे शिलालेख मतलब पत्थर पर उकेरा गया लेख को शिलालेख कहते हैं। तो उस पर कौन राजा लिखवाया? तो मेरुवर्मन अपने शासन काल में 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था, उन्होंने बनवाया। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ के 2 मंदिर सबसे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें एक अल्मोड़ा के पास जागेश्वर में है और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में है। ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला, मतलब उत्तर भारत में ज़्यादातर तो नागर वास्तुकला ही प्रचलित है, तो नागर वास्तुकला का इसमें मिश्रण भी दिखाई देता है। और ये उत्तर भारत की मंदिरों का हम लोग देखें और उसकी विशेषताएं देखें और उनकी उपशैलियाँ देखें, जैसे बंगाल की, उड़ीसा की, असम की, गुजरात की, कश्मीर की देख ली। अब देखते हैं दक्षिण भारत की मंदिरें, इनकी क्या विशेषता थी। तो दक्षिण भारत की मंदिरें थी उसे द्रविड़ या दक्षिण भारत द्रविड़ स्थापत्य काल मंदिर काला कहते हैं। जैसे उत्तर भारत के मंदिरों को नागर कहते हैं, जबकि वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ कहते हैं। ऊपर बताया गया है नागर शैली में कैसे जो मंदिर था वो चबूतरे पर बनता था, और उसके विपरीत जैसे द्रविड़ मंदिर में मतलब उसमें जो घेरावट नहीं था, मंदिर के चारों ओर से घेरा हुआ नहीं बना हुआ था। वहीं जो है द्रविड़ में मंदिर के चारों ओर से घेरा हुआ बना होता है और इसमें गोपुरम होता है, मतलब प्रवेश द्वार, बड़ा सा एक गेट होगा, उसमें अंदर जाकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, प्रांगण जैसा मंदिर बना होगा। मंदिर के गुंबद का रूप तमिलनाडु में, और जो ऊपर जो नागर शैली में शिखर कहते थे, वहीं द्रविड़ शैली में उसको विमान कहेंगे। मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मुर्दार शिखर के रूप में, मतलब ये ज्यामिति की तरह होता है। और इसकी शक्ल जो आमतौर पे होती है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों को शिखर मतलब शब्द का प्रयोग किसी मुकुट के लिए करते हैं। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहां उत्तर भारत के मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है, मतलब उत्तर भारत में कलश हम जिसको कहते हैं उसी को दक्षिण भारत में शिखर कहते हैं। और यहाँ पर उत्तर भारत के मंदिरों में जैसे गंगा और यमुना की मूर्तियाँ, देवी की मूर्तियाँ रहती हैं, और उनके गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर मिथुनों का मतलब चित्र बना होता है। जबकि वहीं दक्षिण भारत द्रविड़ कला में मंदिरों के द्वार पर द्वारपालों बड़े बड़े प्रतिमाएं खड़ा रहती हैं, जैसे ऐसा माना जाता है कि वो मंदिरों की रक्षा करने के लिए खड़ा हुए हैं। और मंदिर का जो परिसर होता है उसमें बड़ा सा कुंड होता है, जल कुंड होता है, जलाशय। और वहीं उत्तर भारत में जलाशय नहीं होती। ये इसलिए ऐसे आप याद रखो, उत्तर भारत में जैसे नदियों का है तो उस नदी बहुत ज़्यादा है उत्तर भारत में, तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं होगी, तो वहाँ पर नदी नहीं है। वहीं दक्षिण भारत में पानी की थोड़ी कमी है, तो पानी की ज़रूरतों के कारण उसमें टैंक, मतलब याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, और उसमें टैंक बनी रहती है, तालाब। दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे छोटे शिखर नहीं होते। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों को आप देखेंगे। मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है उसका गुंबद सबसे छोटा होता है, मतलब उसमें शिखर ज़्यादा नहीं होते, और जो मेन मंदिर होता है उसका गुंबद छोटा होता है और वो सबसे पुराना होता है। जैसे जैसे मतलब साम्राज्य वहाँ पर क्षेत्र बढ़ा उसके अनुसार मंदिर का आकार बढ़ता गया। जैसे जैसे नगर की जनसंख्या आकार बढ़ा उसी तरह मंदिर मतलब जो मेन था और मंदिर का परिसर भी बढ़ता गया। इसी कारण जो पहले बना हुआ जो मंदिर था वो पुराना है और जो बाद में बना कुछ मंदिर में वो नया प्रतीत होता है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी और इसे गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए यदि आप आधुनिक तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाए तो आप पाएंगे कि इसके चारे संक्रमिक आयताकार आहते चारदीवारी है और यह हर चारदीवारी में गोपुरम बना है।
और जो सबसे बाहरी चार दीवारी बनी होती है, घेरावट जो होगी वो सबसे नई दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे अब मनुष्यों को स्पेस और चाहिए, तो स्पेस बढ़ाने के लिए उस मंदिर का परिसर बड़ा करते जाएंगे। तो जो अंदर मंदिर होगा अंदर का परिसर होगा वो पुराना होगा, जो बाहर का परिसर होगा वो नया होगा। सबसे बाहर की चार दीवारी सबसे नई और एकदम गुंबद के, जिसका गुंबद बीच का गुंबद जिसमें गर्भगृह बना है वो सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर की शहरी वास्तुकला के केंद्र रूप बनने लगे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर में तंजौर, मदुरई और कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिरों नगर है, जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं रही। मतलब मंदिर जो दक्षिण भारत में मंदिर का उपयोग जाता है, धार्मिक मतलब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी मतलब कार्यों से सभी में उपयोग किया जाता था, मंदिर का उपयोग होता था। और जैसे नागर मंदिरों में भी देखे उपश्रेणियाँ होती है, वैसे द्रविड़ मंदिर की कई उपश्रेणियाँ हैं। इनकी मूल आकृतियाँ 5 प्रकार की होती है, जैसे वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टाश्र। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुरस्र भी कहा जाता है। आयताकार यानी साला या आयतसत्र, अंडाकार जिसे गज पृष्ठीय कहते हैं, जो हाथी के पीठ जैसी होती हैं, और इसे वृत्तायत भी कहते हैं। यह गज पृष्ठीय चैतों के सकटाकार रूपों पर आधारित होती है, जिनमें प्रवेश द्वार घोड़े के नाल के आकार के दिखते हैं, और इन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। वृत्त, गोलाकार और अष्टाश्रय आमतौर पर मंदिर की योजना और उनके विमान देवी देवता के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते थे। इसलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के अनुसार निर्धारित होते थे, मूर्त रूप उनके अनुसार निर्धारित होते, इसलिए उचित यही होगा कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों को के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाए। स्मरण रहे कि ऊपर सरल रीति से इन उपश्रेणियों को जो अंतर बताए गए वह इसी अवस्था तक लागू होते हैं, क्योंकि आगे चलकर इनमें भिन्न भिन्न रूपों में कहीं कहीं मिश्रण हो गया और नई नई श्रेणियाँ, नए नए रूप विकसित हो गए। और हम देखते हैं विभिन्न राजाओं के काल में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ। तो पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था और ईसा की 2री शताब्दी में आंध्र प्रदेश में यह सक्रिय थे, और ये दक्षिण की ओर बढ़कर तमिलनाडु में बसे हुए थे। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक का इतिहास जो है, इसमें मतलब इनका अच्छी तरह से इनका इतिहास माना जाता है। और मतलब पल्लव काल में जो शिलालेख और स्मारक उस समय की आज भी मौजूद है। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं ओडिशा तक फैल गई। पल्लव ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। कोई भी राजा जब अपने सत्ता में आता तो वो अपने राज्य साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया में भी। पल्लव राजा जो थे अधिकतर शैव थे। उनके शासनकाल में वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद है। मतलब उनको जो शैव थे, लेकिन वैष्णव मंदिर आज भी उनके मौजूद है। और ये संदेह नहीं है कि दक्कन में लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे। मतलब बौद्ध, शैव, विष्णु से भी प्रभावित है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलीकृत चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक रोड़ा, पत्थर आदि से चुनकर बनाए गए थे। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है कि संरचनात्मक भवन उस समय के सुविख्यात थे। जैसे शैलीकृत भवनों को खोदा जा रहा था और आरंभिक भवनों को आमतौर में महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो था वो कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था, उनका समकालीन था। नरसिंह वर्मन प्रथम, जो मामल्य भी कहा जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे मामल्य भी कहा जाता है, 640 ईस्वी के बाद के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर अपने उसके हाथों अपने पिता को मिलिहार का बदला लिया। मतलब जो नरसिंह वर्मन प्रथम था वो पुलकेशिन द्वितीय को हराया और अपने पिता को मिलिहार को, मतलब जो था पुलकेशिन द्वितीय था ना, महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। तो उनके बेटा जब गद्दी पर आया तो उन्होंने बदला लिया
और महाबलीपुरम में अनेक भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। संभवतः इसी महाबलीपुरम के अनेक नाम अनुसरण करते हुए मामल्लपुरम कहा जाता है। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंहवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसे राज सिंह भी कहा जाता है। जो नरसिंहवर्मन प्रथम था उसे क्या कहा जाता था? तो मामल्य, और नरसिंहवर्मन द्वितीय को राज सिंह भी कहा जाता है, के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर करके इसे पूर्वाभिमुख बना दिया गया है, परंतु यदि आप इसे गौर से देखें तो पाएंगे कि इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, जिनमें 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुख मतलब 2 देवालय है, एक शिव का है, और इनका मुंह जो है समुद्र की तरह बनाया गया है, महाबलीपुरम का मंदिर। और दोनों के एक पश्चिमाभिमुख है। दोनों के बीच अनंत सामान्य विष्णु का मंदिर है। और क्योंकि मंदिरों का आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है और पूजा के 3 स्थान नहीं होते, इससे पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी और आगे चलकर प्रवर्ती संरक्षण में मुख्य देवालय के साथ देवालय जोड़ दिए। मतलब पहले इस तरह नहीं बनाती थी, लेकिन संरक्षकों ने आगे चलकर मूल देवालय जो था उनके साथ दूसरा देवालय जोड़ दिए। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम तथा अन्य कई प्रतिमाएं होने का साक्ष्य मिलता है। मतलब गोपुरम जलाशय ये द्रविड़ मंदिर कला की विशेषता है, ये मिलती हैं। और ये सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते सहते काफ़ी बिगड़ गई है ये मंदिर। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी बैल की प्रतिमाएं और नीची दीवारों पर कई आकृतियां बनी हुई हैं। फिर अब तंजावुर का भव्य शिव मंदिर के बारे में देखते हैं, जिसे राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास राजराज चोल द्वारा किया गया था। चोल ने राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, कहाँ पर? तो तंजौर में 1009 ईस्वी में। और इनकी निर्माण कला की विशेष गतिविधि थी। इन्होंने 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण कराया था। चोल काल की मंदिर आज भी उस बेहतर अवस्था में हैं और उनमें आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट राजराज बृहदेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं द्वारा बनाए गए किसी भी मंदिर के आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है। मतलब पूर्ववर्ती जो शासक बनाए हुए थे मंदिर, उनसे चोल काल की मंदिर ये बड़ा है। इसका बहुमंजिला विमान 70 मीटर की गगनचुंबी तक खड़ा है, जिसकी चोटी पर एक आकाश में शिखर है जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल की स्तूपिका है। यही वह मंदिर है जहां दर्शकों को पहली बार यही है बृहदेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में को मिलते हैं। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएं बनी हैं, जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल्य कार्यक्रम में ही शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के कोनों पर लगी हुई है और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। जो उत्तर भारत में आमलक शिखर के ऊपर जो था, वहीं दक्षिण भारत में उसको कलश कहेंगे और शिखर को विमान कहेंगे। हालांकि यह संभव है कि आकृतियाँ मराठा काल में भी जोड़ी गई हो, मूल रूप से चोल काल की न हो। मतलब आगे चलकर मराठा लोग आए, उसमें भी कुछ बदलाव करते गए और उसमें कुछ अलंकरण करते गए मंदिर में। और मंदिर का प्रमुख देवता शिव है। तंजौर बृहदेश्वर मंदिर में कौन सा भगवान है? तो शिव भगवान है। और उनका जो लिंग होता है वो विशाल लिंग में 2 मंजिल गर्भगृह में स्थापित है। गर्भगृह के चारों ओर दीवारें पौराणिक आख्यानों के ओतप्रोत है, जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। फिर अब दक्कन की वास्तुकला देखते हैं। कर्नाटक जैसे कई क्षेत्र में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय मतलब दक्कन में जो शैली का निर्माण हुआ उसे वेसर शैली कहते हैं। और यह द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिश्रण था और इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं। और 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये लोकप्रिय हुई। इसे वेसर शैली के नाम से कहते हैं। 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं अत्यधिक भव्य बन गई।
और 750 ईस्वी में दक्कन में पश्चिमी चालुक्यों जो थे, वहाँ पर चालुक्यों का शासन था। तो चालुक्य नरेश राष्ट्रकूट ने मतलब मंदिर का निर्माण कराया। और उनकी वास्तुकला जो थी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनकी एलोरा की गुफाएं, एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर, जिसे भारतीय शैलीकृत वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की प्रकाष्ठा कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतः द्रविड़ शैली में निर्मित है और इनके साथ नंदी का देवालय बना हुआ है। कौन सा मंदिर? तो एलोरा का कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर का मतलब इसको कहते हैं। इसमें गोपुरम है और इसमें चारों उपासना कक्ष है, फिर देवालय बना हुआ है। देवालय की ऊंचाई 30 मीटर ऊंची है और इसे जीवंत शैलखंड पर उकेर कर बनाया गया है। पहले एकाश पहाड़ी के एक हिस्से को धैर्यपूर्वक उकेरा गया और इसे संपूर्ण बहुमंजिलीय संरचना को पीछे छोड़ दिया गया। एलोरा में राष्ट्रकूट समकालीन वास्तुकला काफ़ी गतिशीलता दिखाई देती हैं और मतलब और इसमें मंदिर में भव्यता है और अत्यधिक ऊर्जा से उत्प्रोत दिखाई देती है। दक्कन के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटका के क्षेत्र में वेसर वास्तुकला संकर मिली जुली शैलियों का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलती है। जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण होता है उसे वेसर शैली कहते हैं। वो कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन में अधिकांश पाई जाती है। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिमी चालुक्य राजा स्थापित किया। जब उसने 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया तो उन्होंने आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासक दक्कन पर 8वीं शताब्दी तक कब्जा कर लिया, शासन किया और उन्होंने राष्ट्रकूटों को सत्ता से उतार दिया। पहले राष्ट्रकूट थे, अब वो 7वीं से 8वीं शताब्दी में पहले जो चालुक्य थे और राष्ट्रकूट थे उनको सत्ता से हटा दिए। फिर चालुक्यों ने वहाँ पर शैलीकृत गुफाएं बनाई और उनकी संरचनात्मक मंदिर बनवाए उन्होंने। यह गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली में जानी जाती है। इस स्थल पर पाई गई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में नटराज की मूर्ति है जो चालुक्य नरेश ने बनाया, जो सप्तमातृकाओं की असली आकार की भरी प्रतिमाओं से घिरी है। इनमें से 3 प्रतिमाएं दाहिनी ओर बनी है, एक प्रतिमा ललितपूर्ण है और इनकी शारीरिक संरचना पतली है, चेहरे लंबे हैं और इनकी धोतियां लपेटे हुए दिखाया गया है जिसमें सुंदर चुनेटें बनी हुई है। निश्चित रूप से समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाक्टक शैली से भिन्न है जो महाराष्ट्र में पवनार और रामखेड़ जैसे स्थानों पर देखने को मिलती हैं। अनेक शैलियों का संकरण और समावेशन चालुक्यकालीन मतलब में हुआ है, भवनों में भी दिखाई देता है। जैसे चालुक्य मंदिर, जैसे पट्टडकल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, वो पट्टडकल कर्नाटका में स्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुआ। उनकी पटरानी लोक का महादेवी द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पापनाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। पट्टडकल मंदिर विरूपाक्ष में स्थित विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में। और एक और मंदिर है, कौन सा? पापनाथ मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित है और इनमें द्रविड़ शैली की वस्तु मतलब श्रेष्ठतम उदाहरण ही दिखाई देती है इसमें। फिर चालुक्य मंदिरों की परंपरा के विपरीत बादामी में मात्र 5 किलोमीटर दूरी स्थित महाकूट मंदिर, बादामी कर्नाटका में है, बादामी में महाकूट मंदिर तथा आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर में राजस्थान और उड़ीसा की उत्तरी शैली देखने को मिलती है। जैसे दक्कन में हमको मिश्रण दिखाई देता है तो वहीं कुछ दूर हटकर जो है उत्तर भारत के शैली दिखाई देती है, राजस्थान की शैली दिखाई देती है। इसी तरह ऐहोल कर्नाटका का दुर्गा मंदिर इससे भी पूर्व का गज पृष्ठकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है। यह मंदिर बाद की शैली से निर्मित बरामदे से घिरा हुआ है और इसका शिखर नागर शैली में बना है। अंत में ऐहोल के लाडखान मंदिर का जिक्र करना भी जरूरी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों में, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रेरणा मिली होगी। जैसे कश्मीर में हम लोग पढ़े हैं ना, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे लकड़ी का निर्माण होता था, तो ऐहोल में लाडखान मंदिर में इसका मतलब जिक्र देखने को मिलता है, इसमें भी साक्ष्य मिलता है।
अब यह प्रश्न उठता है कि भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिर एक स्थान पर कैसे बने अथवा ये भिन्न भिन्न वास्तु शैलियों एक स्थान पर कैसे व्यवहार में आई। इसके कारण यह है कि जिज्ञासा था, कुछ करने की ललक। जब जिज्ञासा हो मन में ना तो कुछ भी आदमी कर सकता है, तो जिज्ञासा थी उस समय की। वास्तुकला की श्रेष्ठता थी, सृजनात्मक आकांक्षाओं की गतिशील अभिव्यक्तियाँ थी जो भारत में अनेक भागों में कार्यरत अपने साथी कलाकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में, मतलब कोई भी कंपटीशन, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में कंपटीशन होगा तो बढ़िया होगा ही। किसी भी चीज़ में हो कंपटीशन बढ़िया ही होता है, कंपटीशन कभी ख़राब नहीं होती। वो अधिक और कौशल देती है, कुछ करने की लालसा देती है। हमारा स्पष्टीकरण भले ही कुछ भी हो, मगर यह निश्चित है कि भवन कला इतिहास में मनमर्गों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत रोचक है। चोलों और पांड्यों की शक्ति का अवसान के साथ कर्नाटक के होयसलों ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त की। चोल, पांड्य, कर्नाटक होयसलों ने भी मतलब दक्षिण में अपना प्रमुखता पाई। ये जो राज्य थे वो वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बने। उनका सत्ता जो था वो मैसूर में था, कर्नाटक होयसल का। दक्षिण दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हुए, किंतु उनमें से 3 मंदिर अधिक उल्लेखनीय हैं, अर्थात बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के मंदिर। संभवतः इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह अत्यंत जटिल बनाए गए हैं, जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे और इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते थे, जबकि इन मंदिरों की योजना तारे सीधे दिखाई देने लगती है, इसलिए इस योजना को तारकीय योजना कहा जाता है। चूँकि यह मंदिर सेल खड़ी स्टेटाइट घिया पत्थर से बने हुए हैं, इसीलिए कलाकार अपनी मूर्तियों को बारीकी से उकेर सकते थे। इस बारीकी को विशेष रूप से उन देवी देवताओं के आभूषणों के अंकन में देखा जा सकता है जो उन मंदिर पे सजे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसल मंदिर। होयसल नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में गहरे रंग के परतदार परत से बनाया गया था। होयसल मंदिर को संकर या वेसर शैली का मंदिर भी कहा जाता है। उनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों के बीच की शैली है। दोनों शैलियों के मिश्रण को ही वेसर शैली कहते हैं, और होयसल शैली वेसर शैली से बनी हुई है, और इनकी मौलिकता तारकीय भूयोजना और अत्यंत अलंकारिक उत्कीर्णों के साथ आसानी से पहचाने जा सकते हैं। हलेबीड का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। यह एक दोहरा भवन है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है और जहाँ नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है। इस मंदिर और इसके निकटवर्ती वेलूर मंदिर का गुंबद काफ़ी पहले गिर चुका है और मंदिर पहले जैसा दिखता है होगा। इनका अनुमान द्वारों की दोनों ओर स्थित छोटे छोटे प्रतिमों से ही लगाया जा सकता है। केंद्रीय वर्गाकार योजना से कोनियों पर 6 पागरे निकले हुए तारे जैसे प्रतीत होते हैं। नटराज के मंदिर, हलेबीड के नटराज के मंदिर, और उन पे पशु और देवी देवताओं को अनेक आकृतियाँ उकेरी गई है और इनमें उत्कीर्णन जटिल बारीक से बनाए गए हैं। और इनकी जो सबसे नीचे का चित्र है वलेरी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है, और इसमें हाथियों के 2 हाथी एक जैसी मुद्रा में नहीं है, मतलब सबका हाथियों की अलग अलग स्थिति में दिखाया गया है। और 1000 से अधिक हाथियों का चित्र बना हुआ है, सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। फिर हम विजयनगर साम्राज्य की मंदिर वास्तुकला के बारे में पढ़ते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर में इटली के एगो यात्री थे। इटली के एक यात्री कौन थे? निकोलो डिकांटी, और पुर्तगाली के डोमिंगो पेइस, फर्नाओ न्यूमिस और दुर्ताबे बारबोसा और अफगान शब्द अल रजाक जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित किया। विजयनगर साम्राज्य की जो वहाँ मंदिर स्थापित हैं, क्योंकि इनकी नगर का विस्तृत विवरण दिया गया है। इनके अलावा विजयनगर के जो नगर था उनको कौन कौन यात्री मतलब आकर्षित किए? तो निकोलो डिकांटी इटली के, पुर्तगाली के डोमिंगो पेइस, फर्नाओ के न्यूमिस तथा दुआर्ते बारबोसा, अफगान का अब्दुल रज्जाक इत्यादि। इनके अलावा अनेक संस्कृत तथा तेलुगु कृतियों में भी इस राज्य की
गुंजयमान साहित्यिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से विजयनगर में सदियों पुरानी द्रविड़ वास्तुकला और पड़ोसी सल्तनतों द्वारा, इसमें विजयनगर साम्राज्य में सल्तनत और द्रविड़ दोनों का मिश्रण दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सल्तनत काल भी उत्तर भारत में दिल्ली पर शासन कर रही थी और दक्षिण भारत में उस समय द्रविड़ वास्तुकला का भी इसमें दिखाई पड़ता है, और इसमें विदेशियों की उपस्थिति की झलक दिखाई देती है। उनके 15वीं शताब्दी का अंतिम दशक और 16वीं शताब्दी में संकलनवादी मिश्रित भवनावशेषों में जो उस समय का इतिहास सुरक्षित है, उससे पता चलता है कि विजयनगर बहुत धनवान था, धन संपन्न और संस्कृति का सम्मिश्रण था। फिर बौद्ध और जैन मतलब मंदिर को तो देख लिए पूरे मतलब क्या भारत की, और जैन और बौद्ध वास्तुकला की प्रगति देखते हैं। अब तक यद्यपि हमने 5वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान हिंदू वास्तुकला में प्रगति और परिवर्तनों को देखा और उन पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अब हमें ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय जैन और बौद्ध धर्म की वास्तुकला कहाँ थी, जबकि उस समय बौद्ध और जैन वास्तुकला भी साथ साथ चलती रही, पीछे नहीं रही, और ये हिंदू बौद्ध और जैन तीनों वास्तुकला साथ साथ चलती रही। जैसे एलोरा में स्थित बौद्ध हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं। एलोरा में तीनों धर्म का पाया जाता है, जैसे बौद्ध हिंदू और जैन स्मारक, जैसे कि बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में इन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार और बंगाल, मतलब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, बंगाल, बिहार और पूर्वी क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता था, तो एक हो गया उजुड़ कर। फिर पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज उभर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने पूर्वी क्षेत्र में बंगाल पर शासन किया, और द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली था। उन्होंने उनके शक्तिशाली राजपूत मतलब उस समय तीनों पाल, प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार, पाल और मतलब 3 शासक थे, उनमें संघर्ष चलता था, उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, और राष्ट्रकूट। तो उन्होंने पाल शासकों ने प्रतिहारों को हराया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, और उन्होंने गंगा के उपजाऊ मैदान में अपना स्थापित कर दिया, और उनके सहारे और कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के से समृद्ध हो गए पाल शासक। इसीलिए बोध गया निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। तो इस तीर्थ स्थल को तभी से पूजा जाता है क्योंकि इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई उस समय मतलब बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई पीपल के पेड़ के नीचे, और बुद्धत्व की वहीं पर प्राप्ति हुई। बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय से ईंटों से बनाए जाने वाला महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाया जाए। यह कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे जब सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था, लेकिन उसके बाद जो वेदिका बनी वो मौर्य काल के लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व में बनाई गई थी। और मंदिर के बहुत से आले दीवारों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वो पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वो अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असमान किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ कह सकते और नागर कह सकते, मतलब उसको किसी का मतलब उसमें नहीं दिखाई देता है। यह नागर मंदिरों की संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरफ पूरा बिना मोड़ सीधे ऊपर उठा खड़ा हुआ है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है। जो विश्वविद्यालय नालंदा का प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था उसमें हॉस्टल की व्यवस्था के साथ एंट्रेंस एग्जाम होता था नालंदा में, इतना मतलब सुपर फैसिलिटी थी उसमें। विश्वविद्यालय जो था वो विश्व का नंबर 1 था, और वो महाविहार था, बौद्ध महाविहार था जो अनेक आकारों के अनेक मठों का संकुल है और प्राचीन शिक्षा केंद्र था, क्योंकि उसका अधिकांश भाग समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसीलिए वहाँ अनेक खुदाई करना लगभग असंभव है। और नालंदा के बारे में हमें चीनी यात्री वेन सियांग जो हर्षवर्धन के काल में आए थे, वेन सियांग, उन्होंने दी है। उन्होंने कहा इनमें कहा गया है कि एक मठ का नींव कुमार गुप्त प्रथम द्वारा और 5वीं शताब्दी में डाली गई थी। गुप्त प्रथम द्वारा मठ का नींव डाला गया था और इनकी निर्माण परवर्ती शासकों के काल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण साक्ष्य
है कि बौद्ध धर्म के तीनों संप्रदाय, थेरवाद था वो शुरुआती बौद्ध संप्रदाय को कहते। उसके बाद महायान आया, हीनयान आया, वज्रयान आया। तो थेरवाद, महायान, वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते हैं। और उत्तरी चीन, तिब्बत, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा में भी बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा और उसके तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार से भी बौद्ध भिक्षु यहाँ शिक्षा प्राप्त करने को आते थे। बोध गया और कुरकिहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु या और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अनेक छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां भी ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला के उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए, जिसका प्रभाव एशिया के अन्य बौद्ध धर्मावलंबी देशों की कलाओं पर भी पर्याप्त, मतलब आज बौद्ध धर्म मतलब इंडिया से उत्पन्न बौद्ध धर्म जो था, आज इंडिया में क्या उनका मतलब वो अपना महत्व मतलब थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा क्या खोता जा रहा है महत्व। और जो अपने आसपास के जो पड़ोसी देश यहाँ से उन्होंने यात्रा करके ले, उनके मतलब बौद्ध धर्म को बहुत मान्यता है वहाँ पर, यहाँ से ज़्यादा बौद्ध धर्म प्रचलित है। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार के स्थानीय परंपरा का मध्य भारत की परंपराओं के साथ संगम हो गया और एक नई शैली का निर्माण हुआ जिसे नालंदा शैली कहते हैं। और इन शैली में मुखाकृत विशेषता, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों का एवं आभूषणों का पहनावा आदि सब अलग अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के लिए सदा मानी जाती है और इनमें अनेक विशेषताएं, जैसे प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप से गढ़ा गया है। उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती। प्रतिमाएं आमतौर पर उपहार में समतल सपाट नहीं है, लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई हैं। प्रतिमाओं के पीछे की पट्टियां विस्तृत होती है और अलंकार सुकोमल एवं बारीक है। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं से 8वीं शताब्दी के मतलब तक बनाई गई थी और 12वीं शताब्दी तक का भी है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है। ये पाल राजाओं के शासन काल में बनी हुई धातु की प्रतिमाओं का काफ़ी बड़ा भाग है। ये नालंदा की खुदाई दिखा रहा है। पत्थर की मूर्तियों की तरह कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं का अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ में महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे ही खड़े बुद्ध, बोधिसत्व, महायान संप्रदाय बुद्ध और बोधिसत्व जैसे मंजूरी श्री कुमार, कमलानस्त, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। फिर 11वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरा, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे व्रज, शारदा, सरस्वती का एक रूप होता है और खस सर्पण और लिकेत्वसर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद हुआ। और इसमें एक रोचक बात है कि ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली हैं। उनमें एक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। फिर छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिशा शैली का स्थल था, जहां हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहां पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूप में नालंदा की प्रतिमाओं जैसी ही हैं। कालांतर में ओडिशा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, वर्जगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। फिर नागपट्टनम, तमिलनाडु का पटनगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का सबसे प्रमुख केंद्र बना। इसका कारण यह हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था और आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अनुयायी वहाँ रहते हैं। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में बनाई जाती थीं और जैनों ने भी हिंदुओं की तरह बड़े बड़े मंदिर बनवाए। उनके मंदिर तीर्थ पहाड़ियों क्षेत्रों में छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं। ये लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर का। एक गोमेटेश्वर, कर्नाटका में गोमेटेश्वर का पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं।
मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी, ग्वालियर। और कर्नाटक में तो जैन धर्म का धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमेटेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवणबेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा श्रवणबेलगोला में 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची है। विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे एक खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडराय द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित माउंट आबू कौन से पर्वत पर है? अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट आबू। तो माउंट आबू पर जैन मंदिर स्थित है और इसे भीमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, जबकि भीतर का भाग बहुत संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है। इन्हें गहरी कटाई बलबुट्टों जैसे प्रतीत होती हैं। मंदिर की प्रसिद्धि के कारण इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए। इसकी गुंबद वाली छतों के साथ सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। अब काठियावाड़ गुजरात में पलिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। इसको तो थर्ड वीडियो में कंप्लीट करना होगा, उसको आज ही कंप्लीट करेंगे, 10-15 मिनट में हो जाएगा वो। इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा बाकी है क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो।